तो ये स्वामी जी, हमने हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका समाधान हमने बता दिया। स्वामी जी, कपालभाति अनुलोम विलोम तो बेटियां जो है वो अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार में, कभी माँ के तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखते वक्त अपना ख्याल नहीं रखती, पत्नी अपने पति का ख्याल रखते रखते और बच्चों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती, और ऐसे में वो बहुत सारी उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है। देश की महिलाओं में विटामिन से लेकर मिनरल्स की बहुत सारी डिफिशियंसीज पाई जाती हैं। तो इनकी एक तो पहचान वो कैसे कर सकती हैं कि मुझ में फला चीज़ कम हो रही है, फिर उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये बहुत अहम है, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखते रखते अक्सर महिलाएं खुद का ख्याल नहीं रख पाती। तो एक तो सब महिलाएं सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति जो बहुत इजी है, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम जो हो जाए तो और अच्छी बात है, उज्जाई, नहीं तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब माँ बहन बेटियां करेंगी, यहाँ कर भी रही मेरे साथ। और साथ ही जो है, यदि शरीर में दर्दें हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो समझ लेना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसे मसल्स में थोड़ा थोड़ा, फाइब्रोमाइल्जिया तो बड़ी बीमारी है, मसल्स में थोड़ा सा ऐसी स्टिफनेस आने लगती है, हड्डियों में खटपट की आवाज़ आने लगती है, जैसे ऐसे करते हैं ना, तो खट 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 यहाँ से ऐसे हर एक जोड़ से आवाज़ आने लगे, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर B12 की डेफिशिएंसी भी साथ साथ होने लगती है। विटामिन डी और B12 ये करीब 70-80% लोगों को कम रहता है, और महिलाओं को और ज़्यादा। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इसके साथ साथ कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम करें और कपालभाति करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब कर लीजिए। विटामिन ये B12 की डेफिशिएंसी से ऐसे होता है। फिर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण है कि जब हड्डियों के अंदर दर्द होने लगे, ऊपर से नीचे तक, एक तो जॉइंट में पेन है, पूरी हड्डियां ही दुखने लगती है, और ऐसे भी किसी हड्डी को दबा दो थोड़ा जोर से तो हड्डियां पेन करने लगती है, तो समझ लेना ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। फिर बार बार सिर दर्द होने लगे, बार बार जो है माइग्रेन पेन उठने लगे और चक्कर आने लगे, तो ओमेगा की कमी हो रही है। अब इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए नेचुरल तरीका बता दिया था। एक तो हमने भी बनाया हुआ प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन कॉम्प्लेक्स और बोन हेल्थ और ओमेगा, ये सब बनाया हुआ है, लेकिन इसका नेचुरल तौर तरीका बताता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा से पौना घंटा धूप में बैठ के करें, और जहाँ जिसको सलब हो जाता है तो कम से कम वस्त्रों में करें। तो सूर्य की डायरेक्ट धूप लगती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 1 महीने में दूर हो जाती है। विटामिन B12 के लिए मोरिंगा, सहजना के पत्ते, फली आदि का सेवन करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए सहजना, मोरिंगा। B12 के लिए मकई की रोटी सप्ताह में 1 दिन खा लिया करें। कैल्शियम की कमी के लिए दूध, दही, छाछ के साथ साथ में सिंघाड़ा, चौलाई और थोड़ा जौ का प्रयोग कर लिया करें। और ओमेगा की कमी के लिए 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। और यदि किसी की चमड़ी के ऊपर भी अलग अलग प्रकार का असर आ रहा है और डिजनरेशन हो रहा है, तो एक तो एलोवेरा जेल तो हम बताते ही है, इसको तो लगा ही ले। एलोवेरा जूस भी पी ले। एलोवेरा और गिलोय पीने से हड्डियाँ अंदर से मजबूत होती है और स्किन भी अच्छी रहती है। साथ ही 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड। तो सेसमे और फ्लैक्सीड, तिल और ये फ्लैक्सीड को, अलसी के बीज, एक बस इसको कूट करके थोड़ा सा इसमें शक्कर मिलाकर भी रख सकते हैं, थोड़ा इसको आप खजूर के साथ भी मिला करके ले सकते हैं। ओमेगा की कमी 100% पूर्ति हो जाएगी। फिर कमी रह जाती है विटामिन सी और जिंक की। तो जिंक मिल जाता है, मगज खाते हैं हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, तो सारे मगज थोड़े थोड़े से ऐसे डब्बे में डाल के रख दें और ऐसा करीब 1-2 चम्मच खा लिया करें, मुट्ठा भर के नहीं खाना। तो जो मगज हैं, खीरे के, पंपकिन में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिंक। और विटामिन सी के लिए सबसे अच्छे होते हैं खट्टे फल। तो जिनको जोड़ों में दर्द नहीं हो तो बहुत अच्छे से ही खा सकते हैं। सबसे रिच सोर्स उसका सीबकथोन, उसके बाद आंवला, उसके बाद सबसे हेल्दी होता है उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का। तो गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे भी उसको तो पेस्ट बना करके, स्वामी जी की पंखुड़ियाँ, खीरा, पका हुआ, तो बेटियां कैसे बलवान होंगी, और इसके सारे फॉर्मूले भी आपने बता दिए हैं, चिरौंजी और जो कमियां हो सकती हैं, लेप पे लगा लें और विटामिन सी की भी पूर्ति हो जाएगी। उनसे कैसे निपटना है, इसके सारे रास्ते आपने बता दिए।